शुरू कर चुके हैं अरेराज दर्शन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बगहा विधानसभा क्षेत्र के बैरागी सोनबरसा पंचायत में रतनपुरवा गांव में मौजूद हैं। आइए हम बातचीत करते हैं और जो है ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो लहर है वह किधर है, लोगों का जन समर्थन जन सैलाब किधर जा रहा है, किनको लोग सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, कौन चुनाव जीत सकते हैं, उसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ रावत है। मैं इस पंचायत का रास्ता का और इधर आ जाइए। मैं अध्यक्ष हूँ। और रही बात की यहाँ किसी लहर चल रही जी जी, तो लहर तो समझिए यहाँ पर भाजपा की चल रही है जी जी, और कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जी, कि आप कहीं भी उनसे बात कर सकते हैं। जी, कहीं भी बुला कर नीचे बैठा लीजिए, ऊपर बैठा लीजिए, कहीं भी बुला कर नीचे सरल स्वभाव सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जी। वो कोई बड़े लीडर नहीं है जी, क्योंकि बड़े उनके जाकर कोई बात विचार कर सके जी जी, और ऐसा आदमी हमको लग रहा है कि पूरे हमारे चंपारण में 9 विधानसभा है, 9 में नंबर 1 बगहा है जो कि राम सिंह चाचा हमारे हैं, जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं और वो बहुत ही मतों से विजयी होंगे। और आप लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो क्या लग रहा है लोगों का रुझान किधर दिख रहा है? लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े एनडीए पार्टी के नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी दोनों आदमी के गठजोड़ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा काम यहाँ हुआ है क्योंकि महिला को 10-10 हजार रुपया मिला है। उसके बाद शौचालय है, रोजगार के लिए हाँ जो रोजगार मिलेगा और फिर आने वाला इलेक्शन के बाद उन लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा जो कि रोजगार करे वो अच्छा से आगे बढ़े। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थे आपको बगहा विधानसभा अंतर्गत बैरागी सोनबरसा जो पंचायत है उस पंचायत के पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर रावत जी और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी आइए कुछ बातचीत कर लेते हैं कि वह किसकी सरकार को पसंद करते हैं। आप बाबा बताइए क्या नाम है आपका? प्रभु साहब। आप बताइए कि आपको वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। पहले 400 मिलता था, अब कितना मिलता है? 1100 मिलता है। तो आप बताइए 400 को 1100 जो सरकार की है उसका आप सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं? उनको सपोर्ट कीजिएगा, उसी को सपोर्ट है। आइए एक नौजवान है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा बाबू? कृष्णा प्रसाद। और तो आगे आ जाइए। कृष्णा प्रसाद क्या करते हैं? अभी तक खेती किसानी कर रहे हैं। खेती किसानी करते हैं। आप बताइए कि इस वक्त क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया है बीजेपी का। हाँ, और अभी क्या राशन इतना बढ़िया मिला, 10,000 रुपये मिला, ये सब का लाभ उसी का है ना। हाँ। बीजेपी सरकार का ही है और मतलब कि बीजेपी सरकार जो की है बहुत उससे अच्छा आप संतुष्ट है और आगे बीजेपी का ही बनेगा सरकार। ये लोग हमारे कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार फेल है। उसमें एक ही है बीजेपी और कोई नहीं, सिर्फ बीजेपी है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राम सिंह जी, उनके प्रति लोगों के अंदर ये फैलाया जा रहा है कि वह लोगों से नहीं मिलते हैं, काम विकास का काम नहीं करते हैं। अभी वो आते हैं तो कोई आदमी खेत में गया, कोई कहीं काम करने चला गया, किसी से भेंट हुआ, किसी से नहीं हुआ, तो उसमें उनका गलती नहीं है। अब वो आ रहे हैं, कुछ आदमी से भेंट हो रहा है, कुछ आदमी से नहीं हो रहा है, चले जा रहे हैं, तो उनमें गलती नहीं है। कुछ अपने में भी है, कोई खेती चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। विकास का काम किया है कि नहीं? जी किया है। इतना रोड बनवाए तो बनवाए तो है। आइए एक और बाबू हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? गोविंद राम जी। आप बताइए कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? बिजली आपके क्षेत्र में रहती है कि नहीं? रहती है। रात और दिन दोनों में रहती है कि नहीं? रहती है। रहती है, दोनों रात और दिन। आपको राशन मिलता है? हाँ मिलता है। आपके जो माता पिता हैं उनको पेंशन मिलता है कि नहीं? हाँ मिलता है। पहले कितना मिलता था? पहले 400 मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 1100 मिल रहा है। 1100 मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि इस तरह से ऐसे ही जहां जहां रिपोर्टिंग की जा रही है वहां पर इसी तरह के जो है नजर आ रहे हैं। नतीजे आपके सामने हैं कि किस तरह से रोजगार की बिहार में जरूरत है। ये एक और बाबू हैं यहाँ पर रतनपुरवा में, इनसे हमारी मुलाकात हो गई है तो हम कहे हैं कि चलिए इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं।
क्या कहेंगे? मैं ये वर्तमान की जो सरकार है उससे आप खुश नहीं हैं? खुश तो है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि बिहार के जितने भी हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में रोजगार की आवश्यकता है, और ये जिसका सरकार भी बने, किसी का भी, सबसे पहले एक काम करे कि वो रोजगार दे सभी युवाओं को। और जितने भी आपको नहीं लगता है कि 10-10 हजार रुपए पूरे बिहार में करोड़ों लोगों के खातों में जो भेजी गई है, उसका नाम जो है दिया गया है स्वरोजगार, रोजगार करने के लिए महिलाओं को दिया गया। आगे भी 10,000 के बाद भी सरकार कह रही है कि और हम देंगे, लाखों लाख देंगे, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। इस तरह से अभी जो है कि लघु उद्यमी योजना और इस तरह से बहुत सारी योजनाओं को सरकार चला रही है। आप कह रहे हैं कि रोजगार, वो तो महिलाओं को दे रही है ना, युवाओं को थोड़ा मिल रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि युवाओं को सरकार मिलना चाहिए कुछ ना, युवाओं के लिए कुछ युवाओं के लिए भी सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। आपको नहीं पता होगा, पता कीजिए। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दिल में क्या चल रहा है? आप जो है एनडीए सरकार से ही समर्थन देंगे, उसी को वोट करेंगे, या दूसरी सरकार को लाना चाहते हैं, दूसरे आपके प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं? क्या बताएं? सरकार किसी का भी बने, जी, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए और रोजगार भी मिलना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार उसका बने या